ओवैसी ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश पर सीधा हमला किया है। मुसलमानों के बीच अपनी राजनीति चमकाने में जुटे ओवैसी साहब ने सवाल पूछा कि यादव ही क्यों बनते हैं सीएम, 20% मुसलमानों का क्या होगा। यानी 22 के चुनाव करीब आते ही यूपी में अब खेल शुरू कहीं से हुआ हो। लड़ाई को हिंदू मुसलमान पर हर कोई अपने हिसाब से लाना चाहता है, पर सवाल तो वाजिब है, फिर मुसलमान 22 में किधर जाएगा, उसे कौन सीएम बनाएगा, ये सब आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी के ये बयान सुनिए कि कैसे विकास की नहीं जिन्ना और दंगे की बात की जा रही है। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी, वो तो धन्यवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया था। और भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। योगी सरकार में ही डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और अब उनका ये ट्वीट देखिए। वो कह रहे हैं अयोध्या काशी में निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। यानी फिर से माहौल में हिंदू मुसलमान बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है। फिर बीजेपी की बी टीम, जिन्हें विपक्ष कहता है, ऐसे ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी मौका दे मुसलमानों के हक का सवाल रख दिया। कहा कि यूपी में 19% से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन आज तक उनका कोई सीएम नहीं बन पाया है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी जैसी पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों के वोट यूपी में लिए हैं, लेकिन उनकी कोई लीडरशिप विकसित नहीं हो पाई है। ओवैसी ने कहा कि हम तो ऐसी लैला बन गए हैं जिसका नाम लिए बिना किसी का काम ही नहीं चलता। ओवैसी और मुसलमानों का नाम लेकर सब एक दूसरे को डराते हैं और वोट बटोरने का काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सपा सरकार में यादवों को महत्व मिलने और मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि 10% यादव दो बार सीएम बन गए, लेकिन 19% से ज्यादा मुसलमान हैं और हमारा क्या होगा। क्या मुसलमान बैंड बाजे की पार्टी है जो कि किसी के लिए भी बाजा जाएगा। यानी ओवैसी के कहने का मतलब जो भी हो, उनकी निगाहें और निशाना कहीं पर हो, पर सवाल उनका भी ठीक है। सभी पार्टियों में मुस्लिम लीडर हैं। बीजेपी में मोहसिन रजा, बक्कुल नवाब है, कांग्रेस में खुर्शीद नसीमुद्दीन सरीखे नेता है, सपा में तो अहमद हसन से लेकर ना जाने कितने मुस्लिम नेताओं की भरमार है, पर आज तक किसी को कमान नहीं मिली। पार्टी नेताओं के नाम पर चेहरे को इस्तेमाल ही करती रही। 22 में मुस्लिम किधर है ये भी क्लियर नहीं। 17 और 19 में 3 तलाक, 370 जैसे मुद्दों के कारण बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई थी। जमीन पर योजनाओं के लाभ मिलने के बाद भी मुसलमान बीजेपी की तरफ कुछ आया, लेकिन बसपा की गुप्त चाल, सपा को लेकर कंफ्यूजन और कांग्रेस या आप से कम उम्मीदों के कारण खेल साफ नहीं हो पा रहा। इसलिए हर कोई इनकी गोलबंदी में लगा है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम है। सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस की मुस्लिम समाज पर नजर है, जबकि ओवैसी भी आस लगाए बैठे हैं। किसान आंदोलन के बहाने पनपी मुस्लिम जाट एकता को देखते हुए आरएलडी को भी बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं कुछ छोटे प्लेयर भी मुस्लिम वोटरों के दम पर अपना सियासी वजूद कायम करना चाहते हैं। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ, तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद समाज ने बसपा को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा की अच्छी पैठ मानी जाती है। सूबे में 20% मुस्लिम और 10% यादव वोटरों के साथ सपा के MY समीकरण के दम पर मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव यूपी की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों को वो जगह नहीं दी जिसकी आस वो लगाए बैठ रहे हैं। इसीलिए ओवैसी मुसलमानों का क्या होगा कि सवाल कर रहे हैं। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। देखते रहिए काबू न्यूज। नमस्कार।